हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मीटर्स ब्रिज। प्रीवियस लेक्चर में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज करवाया था, उसके ऊपर इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमने सोल्व किए थे। आज का जो टॉपिक है प्रैक्टिकल के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है आपका मीटर ब्रिज के नाम से। एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है मीटर ब्रिज। तो यहाँ से आपके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स भी शुरू हो जाते हैं सेकेंड यूनिट से रिलेटेड। तो मीटर ब्रिज होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके किसके ऊपर ये बेस्ड होता है और क्या चीज़ फाइंड आउट करने में ये हमारी हेल्प करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मीटर ब्रिज होता क्या है। तो मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेजर करता है, जो कि डिटरमाइन करता है अननोन रेजिस्टेंस को। ठीक है, ऐसे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें बताता है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहला इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है which is used to find unknown resistance। दूसरा कि ये किस लॉ के ऊपर या किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेस्ड ऑन, या सीधा लिख सकते, इट वर्क्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इसीलिए मीटर ब्रिज को बोला जाता है कि मीटर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। ये भी कई बुकों में लिखा मिलेगा आपको कि मीटर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इसीलिए व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ये काम करता है। दूसरा, देखिए इसके नाम से ही मालूम चल रहा है। अब मैं इसकी कंस्ट्रक्शन करवाने जा रहा हूँ। वर्किंग इसकी इतना कुछ खास देती नहीं है हमें, बहुत सिंपल सी वर्किंग है, लेकिन जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के बारे में हम पूरी डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। हर एक फैक्टर के बारे में, जो जो मटेरियल यहाँ पे यूज होगा इसको बनाने के लिए, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। डीपली स्टडी हम यहाँ पे करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई कि किस लिए हम इसको यूज करते हैं। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करवाने के लिए इसको यूज किया जाता है। एक्यूरेट अननोन रेजिस्टेंस ये हमें देता है। वैसे तो अननोन रेजिस्टेंस बहुत सारे तरीके से निकाला जा सकता है, बट मीटर ब्रिज की सहायता से ये बहुत ही इजी और एक्यूरेट वैल्यू हमें दे सकता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ये काम करता है। अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में देखिए, हम कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि इस टाइप की एल शेप की हम ब्रास प्लेट्स लेते हैं। हम यहाँ पे 3 प्लेट लगाएंगे। ठीक है, एक प्लेट हमने इस तरीके से लगाई और एक प्लेट इस तरीके से लगाई जाती है, और एक प्लेट होती है लाइक दिस। ये 3 प्लेट्स लगाई जाती है, ब्रास की बनी हुई होती हैं ये। ठीक है, चलिए यहाँ एक स्क्रू होता है, यहाँ भी एक स्क्रू होता है, और यहाँ एक वायर कनेक्ट की जाती है। ठीक है, अब देखिए नाम से ही मालूम चल रहा है मीटर ब्रिज, यानी ये जो वायर हम यूज करते हैं, ये जो वायर हम यूज करते हैं, मैंने इसका नाम दे दिया एसी। इस वायर की जो लेंथ होती है दैट इज 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज नाम पड़ता है इसका, क्योंकि इसमें जो हम वायर यूज करते हैं वो 1 मीटर की होती है, या 100 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। ठीक है, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर की वायर इसमें हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन से मटेरियल की वायर हम यहाँ पे यूज करते हैं। कंसेप्चुअल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में। तो ध्यान रखना, मीटर ब्रिज के अंदर जो वायर हम यूज कर रहे हैं वो अलॉय की बनी होनी चाहिए। ठीक है, अलॉय का हम यूज करते हैं। और अलॉय का क्यों यूज करते हैं, अलॉय के कुछ एक एग्जांपल्स मैंने स्टार्टिंग में भी बताए थे आपको। कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन बताए थे।
इन मटेरियल्स की ये वायर बनी होती है। क्यों बनी होती है कि इस वायर को अलॉय के हिसाब से क्यों बनाया जाता है, मेटल वगैरह क्यों यूज नहीं किया जाता इस वायर का। तो इसका आंसर या इसका रीजन मैं पहले बता चुका हूं आपको, जब मैंने रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी करवाया था। मैंने आपको बताया था कि इस वायर का यूज कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि अलॉय का टेम्परेचर के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। यानी ये जो हम वायर लेते हैं ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की होती है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब कि इसका एरिया लेंथ कांस्टेंट होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। और ये अलॉय की बनी होती है। इसका मतलब जब हम इसमें से करंट फ्लो करवाएंगे तो जिस भी मटेरियल में से करंट फ्लो होता है वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है, और हीटिंग इफेक्ट जहाँ पैदा होता है वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी डिपेंड करते हैं टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। मगर अगर अलॉय की ये बनी हुई है ना, तो हीटिंग इफेक्ट का अलॉय के ऊपर नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है। ये आपको पता है, मैं पहले डिस्कस करवा चुका हूं कि अलॉय मटेरियल एक ऐसा मटेरियल माना जाता है जिसका टेम्परेचर के ऊपर इसका रेजिस्टेंस ना के बराबर चेंज होता है, और जब हीटिंग इफेक्ट इसमें से पैदा होगा तो इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो एरिया और लेंथ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रीडिंग हमें एक्यूरेट मिलेगी। कंफर्म हो गया, क्वेश्चन आंसर मिल गए यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि ये जो दो गैप लगा रखे हैं यहाँ पे स्क्रू होते हैं, ठीक है। इस गैप में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स इस तरीके का होता है, यहाँ पे बहुत सारी कीज होती हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक यहाँ पे कीज लगी होती हैं, स्विच वगैरह, ठीक है। और उन पर वैल्यूज लिखी होती है, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 7 ओम, इस तरीके से वैल्यूज लिखी होती हैं। तो उस तरीके से ये लैब के अंदर आप देखोगे कि एक रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका रेजिस्टेंस हमें मालूम होता है, हमें निकालने की जरूरत नहीं होती। मान लीजिए मैंने इस गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया और इसमें से 5 ओम की प्लग निकाल ली, प्लग आउट कर ली, इसका मतलब इस गैप में हमने कितना रेजिस्टेंस दे दिया? 5 ओम। तो वो वैल्यू हमें मालूम होगी एक रेजिस्टेंस बॉक्स की सहायता से। ये जो गैप आपको नजर आ रहा है, इस गैप में एक अननोन रेजिस्टेंस हम लगा देंगे। इस रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस मैं P नाम देता हूं, इसका मैं Q नाम देता हूं, ठीक है। गॉट इट? ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया आपका, दोनों गैप कवर हो गए। चलिए, इतना काम करने के बाद देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मीटर ब्रिज जो होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर वर्क करता है। तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज भी मैं बना देता हूँ, उसी के साथ साथ मैं इसको कंपेयर करवाता जाऊंगा, तो बहुत इजी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, दैट इज P, Q, R, S, A, B, C और D, ठीक है। मीटर ब्रिज को बनाते वक्त आप साइड में व्हीटस्टोन ब्रिज जरूर बनाना। अब जरा देखिए, ये जो Q रेजिस्टेंस है, ये जो Q रेजिस्टेंस है किस किस के बीच में कनेक्ट है? B और C के बीच में। ये C है और ये नाम दे देते हैं हम इसका, B नाम दे देते हैं। सॉरी, इस पॉइंट का नहीं, इस पॉइंट का नाम देते हैं, क्योंकि इसी के साथ ये जुड़ा हुआ है पूरा पूरा, C से लेके कंप्लीट B। तो B और C के बीच में रेजिस्टेंस कौन सा आ गया? Q, ठीक है। उसके बाद देखिए जरा कि P रेजिस्टेंस किस किस के बीच में कनेक्ट है? A और B के बीच में। तो ये तो B हो गया और ये कनेक्ट हो रहा है किसके साथ? A के साथ। तो दोनों क्लियर हो गए, ये दोनों रेजिस्टेंस क्लियर हो गए आपको। अब जो B पॉइंट है, ये जो B पॉइंट कनेक्ट करते हैं एक गैल्वेनोमीटर को। B पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट होता है, मैं यहीं पे कनेक्ट कर देता हूँ, चलो।
एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है और गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता होता एक वायर की सहायता से यहाँ पे आके यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया जे, ये जॉकी कहलाती है, और इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ डी नाम। जे तो जॉकी के लिए आया है, ठीक है, चलो डी नाम ही दे देता हूँ। अब जरा देखिए, B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया, B और D के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। अब देखिए A और D के बीच में एक R रेजिस्टेंस है, A और D के बीच में, यानी AD गैप जो है, AD लेंथ जो है, इस लेंथ के एक्रॉस एक रेजिस्टेंस है जिसका क्या नाम दिया हमने R, और DC के एक्रॉस S, इस गैप के बीच में, DC गैप के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसका क्या नाम दे दिया S। यानी पूरी वायर के इस हिस्से का रेजिस्टेंस R और इस हिस्से का रेजिस्टेंस S नाम दे दिया हमने। तो चारों के चारों रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमने, P Q R S, P Q R S। गैल्वेनोमीटर भी आ चुका, ये आ चुका। तो गैल्वेनोमीटर व्हीटस्टोन ब्रिज को आप देखते रहना, उसकी सहायता से आप इसको एडजस्ट करते रहना, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान दीजिए। ये जो वायर आती है ना गैल्वेनोमीटर की सहायता से, ये कनेक्ट होती है एक जॉकी से। जॉकी होती है इस तरीके की, लैब में आप देखोगे इस तरीके की जॉकी होती है, ब्लैक कलर की होती है, आगे एक मेटल टिप होती है, पीछे एक स्क्रू लगा होता है, स्क्रू की सहायता से ये वायर कनेक्ट होती है, इससे कनेक्ट होती है, ठीक है। उस जॉकी को हम पकड़ते हैं और इस वायर के ऊपर स्लाइड करवाते हैं इस तरीके से, यहाँ 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 यहाँ, इस तरीके से, क्लियर। तो जॉकी का काम होता है ये। इस वायर के जब अब सेल की बात आती है, ए और सी के एक्रॉस यहाँ पे एक सेल हमने कनेक्ट कर दी, क्लियर हो गया सारी चीजें, उसको देखते जाइए, सारी चीजें यहाँ पे कनेक्ट कर दी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, इस स्केल के नीचे एक इस वायर के नीचे एक स्केल और ज्वाइंट होता है यहाँ पे हमारा, जिस पे नंबरिंग होती है। स्केल की नंबरिंग आपको मालूम है, लाइक दिस, मैं रफली बना रहा हूं यहाँ पे, इस तरीके से एक स्केल, वुडन स्केल लगाया होता है बिल्कुल वायर के जस्ट नीचे, ठीक है, रीडिंग मेजर करने के लिए। अब मैं जो बता रहा हूं कि मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है, लेकिन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है, यानी बैलेंसिंग कंडीशन के ऊपर हम देखेंगे। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया। इसका इतना ही है कि कंपेयर करते हुए हमें डायग्राम समझना है। डायग्राम अब समझ में आ गए हमारे। अब जरा देखिए कि बैलेंसिंग कंडीशन मैंने क्या बताई थी। बैलेंसिंग कंडीशन, अब आप समझोगे कि जॉकी का काम यहाँ पे क्या होता है। जैसे ही स्विच ऑन किया, करंट फ्लो करवाया, करंट फ्लो करवाने के बाद हमने जॉकी पकड़ी, जॉकी को इस वायर पर हमने अलग अलग जगह पे टच किया, तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग हमें दे रहा है, ठीक है। कब तक हम इसको स्लाइड करवाते रहेंगे वायर, इस जॉकी को वायर के ऊपर, जब तक कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो ना करे। बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, जब गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो करना बंद हो जाए, वही हमारी बैलेंसिंग कंडीशन होती है। तो वही चीज करनी है कि जॉकी को इस वायर पे ऐसे टच करवाते हुए चलना है और गैल्वेनोमीटर पे नजर होनी चाहिए आपकी, और देखते जाइए धीरे धीरे। जब आप पहुंचे इस पॉइंट तक, जैसे ही पहुंचे, गैल्वेनोमीटर की जो निडल इधर उधर डिफ्लेक्ट कर रही थी वो जीरो पे आके अटक गई। जीरो पे गैल्वेनोमीटर की निडल का आना क्या दर्शाता है कि गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब है बी पॉइंट और डी पॉइंट की पोटेंशियल सेम है। यही बताया था मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज। जिसको समझ में ना आए वो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर वीडियो जरूर देखें, तब ये बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा आपके। क्लियर हो रही है बात। तो डी पॉइंट पर हमने देखा गैल्वेनोमीटर में से करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर रहा। तो देयर व्हेन नो डिफ्लेक्शन शो बाय द गैल्वेनोमीटर, देन दिस इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसी को बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसी को बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। मीटर ब्रिज की भी यही कंडीशन हम लेके चलते हैं। चलिए सारी चीजें क्लियर हो गई आपकी। इसकी जो डेरिवेशन है वो बिल्कुल ना के बराबर है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं एक एक चीज के बारे में। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, चलिए मैं पहले है ना डेरिवेशन खत्म करवा देता हूँ, छोटा सा है, 2 स्टेप का है, फिर एक बार में रिकॉल कर लेते हैं इसका। देखिए बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है। बैलेंस्ड कंडीशन
बिल्कुल ध्यान से देखना, P अपॉन Q, P अपॉन Q, बैलेंस कंडीशन क्या बताई थी, P अपॉन Q इज इक्वल टू R/S, यही समझाया था मैंने। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ DC। भाई इस गैप के अक्रॉस ही तो R है और इस गैप के अक्रॉस S है, तो ये अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, इसी की वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पे। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ AD, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाई A। जहां भी गैल्वेनोमीटर की नीडल 0 पर आ जाती है वो कहलाती है बैलेंसिंग लेंथ। क्या कहलाती है, बैलेंसिंग लेंथ। और वो हमने मान ली L, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी मान ली हमने, L, यहां से यहां तक बैलेंसिंग लेंथ, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। और इस पॉइंट को बोला जाता है नल पॉइंट, इस पॉइंट को बोला जाता है नल पॉइंट, जहां भी गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर दे। क्लियर। चलिए, अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ डीसी, डीसी का रेजिस्टेंस कितना होगा, रो, दोनों में रो सेम लेनी पड़ेगी क्योंकि वायर तो एक ही मटेरियल की बनी हुई है। एल अलग हो जाएगी। अब ये कितनी लेंथ बची, टोटल लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की लंबाई L, तो बची हुई कितनी हो जाएगी 100 माइनस L अपॉन एरिया भी सेम है। अरे मोटाई, वायर की मोटाई बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो P बाई क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा A अपॉन L अपॉन 100 माइनस L, ये बचेगा। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आएगी 100 माइनस L अपॉन L इंटू P। आंसर, दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट बाय द मीटर ब्रिज। बहुत ही सिंपल। चलिए एक बार मैं स्टेप वाइज फिर से इसको रिकॉल करवाता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया, मीटर ब्रिज, भैया मीटर ब्रिज, मीटर मतलब 1 मीटर, 1 मीटर की हमें लंबी वायर लेनी है। अब वो वायर होनी चाहिए अलॉय की, यानी या तो वो मैंगनीन की वायर होनी चाहिए या वो कॉन्स्टेंटन की वायर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब इसमें से करंट हम फ्लो करवाएंगे ना तो ये गर्म होगी, गर्म होने पे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस चेंज होगा और रेजिस्टेंस चेंज होने पे एरिया और लेंथ दोनों पर अफेक्ट पड़ता है। बट इसीलिए हमने इसको कांस्टेंट और मैंगनीन की बनाई, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इनके रेजिस्टेंस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए हम इस वायर को अलॉय की फॉर्म में लेते हैं। चलिए फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे 3 स्ट्रिप्स होती है ब्रास की। अब एक गैप के अक्रॉस तो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, इस गैप के अक्रॉस हमने एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया, कोई भी वायर पड़ी हुई मिल जाए उसी को लगा दिया। इसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। बीच वाले जो कॉमन टर्मिनल है वहां से गैल्वेनोमीटर की सहायता से एक जॉकी कनेक्ट कर दी। जॉकी का काम होता है नल पॉइंट फाइंड आउट करना, जॉकी का काम होता है नल पॉइंट फाइंड आउट करना, बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करना। हम जॉकी को तब तक मूव करवाएंगे जब तक कि गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पे ना आ जाए। जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर देगा उसी पॉइंट को हम बोलेंगे नल पॉइंट, और उस लेंथ को क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग लेंथ। 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर कहीं भी आ सकती है वो, ठीक है। क्लियर, बस यही है। नीचे एक स्केल लगाते हैं, स्केल से हमें मालूम चल जाती है कि बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पे आई है, वो रीडिंग हम लिख लेते हैं, वो हमारी L हो जाती है, ठीक है, वो हमारी L हो जाती है और बची हुई हम निकाल लेते हैं 100 माइनस। मान लीजिए बैलेंसिंग लेंथ हमारी 40 आई, तो ऊपर वाला सिस्टम कितना आ जाएगा 60 अपॉन 40, और P रेजिस्टेंस बॉक्स मैंने बताया इसकी वैल्यू हमें मालूम होती है, न्यूमेरिकल में ये मिलेगा हमें सब कुछ, ठीक है। तो हम इजीली क्यों निकाल सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस, बहुत इजी है सब। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि जॉकी जो होती है ना उसको ऐसे रब नहीं करवाना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जॉकी को रब नहीं करवाना आपको, क्योंकि रब करवाओगे तो क्या होगा कि जो वायर की मोटाई होती है वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी, घिस जाएगी ऐसे रब करवाने पे, और जब उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर अफेक्ट पड़ गया ना तो हमें एक्यूरेट अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं होगा, हमें बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिल सकती। इसलिए जॉकी को बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें यूज करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में करते हैं तो जॉकी को बहुत सावधानी से यूज करते हैं, बिल्कुल ऐसे स्मूथली टच करवाएंगे, ऐसे टच करवाएंगे फिर उठाएंगे, फिर टच करवाएंगे फिर उठाएंगे, फिर टच करवाएंगे, ऐसे हमें मालूम चल जाएगा, ठीक है। ऐसे हम बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं, तो ये बात भी याद रखना। तो दिस इज ऑल अबाउट
द थ्योरी ऑफ मीटर ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लाएंगे आपके लिए इसके परफेक्ट और इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम के लेवल के हिसाब के न्यूमेरिकल है ना, वो हम मीटर ब्रिज में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको ध्यान से कीजिए, इसकी कंस्ट्रक्शन को समझिए, इसको फील कीजिए। ठीक है, इसको फील कीजिए कि किस तरीके से ये होता है। एक वायर बंधी होती है दोनों ब्रांच के बीच में, दोनों ये 3 जो प्लेट हैं इसके बीच में एक वायर बंधी होती है। ठीक है, और उस हिसाब से हमने पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन समझा है। डेरिवेशन इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।